के 10 मिनट्स डिलीवरी के बारे में तो आप सब ने सुने होंगे, बट क्या ब्लिंकिट के 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस के बारे में आप सुने? जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने पहले भारत के शहर गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने स्टार्ट किए 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस, जो कि हालांकि बहुत ही नोबल एक कॉज है। दीपिंदर गोयल अपने रिसेंट सोशल मीडिया एक हैंडल में पोस्ट किए थे कि गुरुग्राम में एज ऑफ नाउ 5 से 12 एम्बुलेंस ब्लिंकिट के ऑपरेट कर रहे हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या यही गुरुग्राम के मॉडल वर्कआउट कर पाएगा कोलकाता में? विल दिस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस बी फीजिबल इन द सिटी ऑफ जॉय? आइए करेंगे आज इसका एनालिसिस। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। एज ऑन डेट अपना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अनुसार रोड परसेंटेज होना चाहिए 12 से 18% ऑफ द डेवलप्ड एरिया। ये 10% भी होता है तो भी चलेगा। बट गेस व्हाट, कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का है 6%, जो कि लोएस्ट है। तो ये रोड स्पेस एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एम्बुलेंस को अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। 10 मिनट में रीच कर सकेंगे कि नहीं, विल बी अ चैलेंज। दूसरा प्रॉब्लम है व्हीकल कार डेंसिटी। कोलकाता का एवरेज व्हीकल कार डेंसिटी है 2448 व्हीकल्स पर किलोमीटर, जो कि वेरी हाई है। और गुरुग्राम का जहां पे है 432 कार्स पर किलोमीटर ऑफ रोड। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स में लिया फ्रॉम 2022। मैं सोर्सेज ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा। तो एक तो हम लोगों का रोड कम है, दूसरा अपना इतना व्हीकल डेंसिटी है, और ये व्हीकल डेंसिटी 4th इन द वर्ल्ड व्हीकल कंजेशन। सो हम लोग के लिए ये एक प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है कि एम्बुलेंस 10 मिनट में दूर इमरजेंसी के टाइम पे अपना जो पेशेंट के पास पहुंचना भी या फिर हॉस्पिटल में जाना भी कभी कभार डिफिकल्ट होता है। ये एक बड़ा चैलेंज है, और 10 मिनट में ब्लिंकिट का जो क्लेम है, इट माइट बी अ प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। सो इसलिए ट्रैफिक मूवमेंट बहुत कम है कलकत्ता में, स्पेशली पीक टाइमिंग्स जो कि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, तो वहां पे 17 से 18 किलोमीटर एवरेज, जहां गुरुग्राम का है 30। तो ये भी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। देखिए, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोलकाता एक अनप्लान सिटी है और गुरुग्राम एक प्लान सिटी है, जिसका रोड स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इट गिव्स एन इजी वे फॉर प्लाइंग ऑफ द व्हीकल्स। बट ये कोलकाता का मैं बात कर रहा हूं फॉर प्रॉपर कलकत्ता का, ठीक है। दिस माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर न्यू टाउन और साउथ लेक। हालांकि वहां पे भी ट्रैफिक कंजेशन होता है, बट क्योंकि वो प्लान सिटी है, सो इट माइट बी एक कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि वो वहां पे थोड़ा आसानी हो ब्लिंकिट एम्बुलेंस को 10 मिनट में पहुंचने के लिए। जैसे कि मैं पहले बताया, कोलकाता रैंकिंग 4th इन ट्रैफिक कंजेशन, और यहाँ पे बॉटलनेक एरियाज जो है नॉर्थ सेंट्रल कलकत्ता, शाम बाजार, हावड़ा ब्रिज या फिर विद्यासागर सेतु, पार्क सर्कस, एस्प्लेनेड, ये सब अपना पीक ऑफिस आवर्स में बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है। तो ये हम लोगों को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। और ब्लिंकिट भी जब अपना मॉडल एम्बुलेंस सर्विस कोलकाता में अगर लाने का प्लान कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन सो दैट ये मॉडल सक्सेसफुल हो। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट ग्रीन कॉरिडोर फैसिलिटी भी बहुत डिफिकल्ट है कोलकाता में मूव करना, क्योंकि हालांकि कभी कभार कलकत्ता पुलिस ये लोग अपना ट्राई करते कि ग्रीन कॉरिडोर फैसिलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गन्स को बचाने के लिए या फिर कोई बहुत सारे रीजंस में, तो ये ग्रीन कॉरिडोर फैसिलिटी भी बहुत डिफिकल्ट है कोलकाता में
प्रॉपर कलकत्ता में अप्लाई करना। तो ये तो गया सारा प्रॉब्लम्स। पर इसका सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोलकाता इज अ बेसिकली अनप्लान्ड सिटी एक्सक्लूडिंग सॉल्ट लेक न्यूटन, वो सब एरिया जो कि नया बन रहा है, और वहां पे अपना एज ऑफ टुडे एम्बुलेंस सर्विस एक्सक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसको छोड़ के जनरली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, जहां पे लोकल क्लब्स का, एनजीओ, ये लोग अपना खुद का सर्विस एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाता है कि एक शायद ब्लिंकिट एक सेंट्रल पोर्टल क्रिएट करके ये जो अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्बुलेंसेस है इनसे टाई अप करके हम लोग ये ब्लिंकिट सर्विस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज दे सके, ताकि ये रहे कि नियरेस्ट जो एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगा नॉर्मली, जैसे सेम मॉडल, जैसे नियरेस्ट कोई अगर डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल रहता है तो सेम वे नहीं, अगर कोई नियरेस्ट एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगा लोकल में तो वो ये सर्विस प्रोवाइड कर पाए टू द टेक द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। सो ये एक फैसिलिटी ब्लिंकिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आई थिंक विल बी वेरी बेनिफिशियल। जैसे बोला कि टैपिंग लोकल एम्बुलेंस सर्विस, एट द लास्ट ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, केएमसी और कोलकाता पुलिस के सपोर्ट के बिना ये इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो बोलना चाह रहे हैं कि स्टेट कॉपी पेस्ट ऑफ द मॉडल ऑफ गुरुग्राम मे नॉट वर्क इन कलकत्ता। कलकत्ता का अपना जो नेचर है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको समझ के माइंड में रख के हम लोगों को शायद ये ब्लिंकिट सर्विस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एम्बुलेंस सर्विस को। मे बी देन ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस माइट बिकम सक्सेसफुल। सो ये है बेसिकली मेरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच। गोल्डन आवर के बारे में तो आप सब सुने होंगे। बेसिकली ये वो 60 मिनट्स है, गोल्डन 60 मिनट्स है, जो कि एक क्रिटिकल केयर पेशेंट का जान बचा सकता है अगर उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेल हो जाए तो, हॉस्पिटल केयर मिल जाए तो। और ब्लिंकिट विच इज 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस, लेट्स होप मे definitely make the 60 minutes, the golden 60 minutes count and bridge that gap. Thank you.